गर्मी अपने पीक पर है और सच बताऊं इस मौसम में हैवी सैलेड खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन भूख भी तो लगी होती है ना। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर रिफ्रेशिंग चटपटी और बिल्कुल इंस्टेंट कैरी की चटनी, जो आपके हर सिंपल मील को बना देगी मज़ेदार और सेटिस्फाइंग। इस चटनी को आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, ताकि जब भी दिल चाहे फ़ौरन इसको निकालें और इन्जॉय करें। और सबसे बेस्ट बात ये कि इसे बनाने में ना ही ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। परफेक्ट फॉर बिजी डेज, परफेक्ट फॉर गर्मी का मूड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं समर स्पेशल इंस्टेंट कैरी की चटनी, जो आपके घर में सभी की फेवरेट बन जाएगी। तो ये समर स्पेशल कैरी की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं जूसी कच्ची कैरियाँ। बिल्कुल परफेक्ट हैं हमारी चटनी के लिए। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम है, जो चटनी के लिए बिल्कुल आइडियल क्वांटिटी है। कैरी को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। कैरी को चूज़ करते वक्त एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये हार्ड हो और इनका टेस्ट भी खट्टा हो, क्योंकि इसी से ही चटनी का वो परफेक्ट टैंगी फ्लेवर आता है। कैरी को मैं यहाँ पर पील कर रही हूँ। इसका छिलका निकालते ही इसकी फ्रेश खुशबू और खट्टा फ्लेवर और भी ज़्यादा फील होता है। और अब मैं यहाँ पे इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। कटिंग आप इसकी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे छोटे पीस में कट करें या इसका पीस थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि इसको हमें बॉईल करना है। बस कोशिश करें कि पीसेस ज़्यादा बड़े ना हों, इससे चटनी स्मूथ और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनती है। यहाँ पर मैंने लिए हैं ताज़ा और लाल टमाटर। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 750 ग्राम है। सबसे पहले जो इनकी जो रूट यानी इनका जो अपर पार्ट होता है, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि टेस्ट बिल्कुल स्मूथ और क्लीन रहे। अब मैं टमाटर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही हूँ। इससे कुकिंग और ब्लेंडिंग दोनों ईज़ी हो जाती हैं। टमाटर की क्वांटिटी चटनी में परफेक्ट खट्टापन और हल्की सी स्वीटनेस भी ऐड करेगी, जो कि कैरी के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त टेस्ट क्रिएट करेगी। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे। जितने भी टमाटर कट कर कर रखे थे, उसको इस तरह से इसमें अरेंज करते जाएंगे और इसका पल्प वाला हिस्सा आपने नीचे की साइड रखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि टमाटर अपना जूस जल्दी रिलीज़ करते हैं, जिससे वो नेचुरली सॉफ्ट हो जाते हैं और कुकिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। इस तरह से टमाटर का असली टेस्ट और टेक्सचर भी मेंटेन रहता है। जो कैरियाँ कट कर कर रखी थी, वो सारी की सारी इसमें अरेंज कर देंगे। और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो रखना है, ताकि टमाटर यहाँ पर अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन जले नहीं। इसमें मैंने कुछ लहसुन के जवे शामिल किए हैं। ये मेरे पास एक पूरी लहसुन की पोटली है, जिसका छिलका उतार कर मैंने ऐड किया है। बड़े साइज़ का लहसुन है तो तकरीबन 12 से 15 दाने हैं। छोटे साइज़ का लहसुन है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं और सिर्फ क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी। पानी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि टमाटर और कैरी दोनों अपना पानी रिलीज़ करेंगे। बस इसमें स्टीम बन जाए, इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, या तब तक के लिए जब तक कि टमाटर का छिलका यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको पकाया है। कैरी आप लोग देख सकते हैं मक्खन की तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं, और इनका छिलका भी आसानी से उतर रहा है, जो इस बात का सिग्नल है कि टमाटर परफेक्टली कुक हो गए हैं। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि छिलका निकालने से चटनी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और सिल्की बन जाता है। अब आप आराम से इनका छिलका रिमूव करें, क्योंकि अब ये बिल्कुल ईज़िली अलग हो सकता है। यहाँ पर छिलका रिमूव करने के बाद आपने चेक करना है, अगर इसमें आपको थोड़ा-सा पानी लगे तो गैस का फ्लेम मीडियम करके उस पानी को ड्राई कर लेना है। यहाँ पर पानी नहीं है तो बस अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करूँगी, और इन सब चीज़ों को आपने पहले कंप्लीटली ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए यहाँ पर मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है और पंखे की हवा में रख दिया है, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएँ। अब यहाँ पर इनको ब्लेंड करने के लिए मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मैशर या फिर ब्लेंडिंग जग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने आधी गड्डी फ्रेश पुदीना ऐड किया है और पुदीने को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया था। किसी भी सब्ज़ी में बस पानी नहीं होना चाहिए। एक गड्डी मैंने हरे धनिये की ऐड की है और हरे धनिये को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और ड्राई कर लिया था। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ, जो कि हाफ़ टी स्पून है, जिससे चटनी का फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस होगा। 1 टीस्पून जो नॉर्मल नमक होता है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा-सा नमक टमाटर और कैरी को पकाते वक़्त भी ऐड किया था, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। बस इसे कवर करेंगे और कवर करके इसको यहाँ पर चॉप कर लेंगे। अच्छा, इसका टेक्सचर हमें यहाँ पर थोड़ा-सा कोर्स और स्लाइटली चंकी रखना है, ताकि चटनी का असली मज़ा आए। आपने ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना, वरना ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगी।
जिस रेसिपी के लिए परफेक्ट नहीं है। इसलिए सिर्फ इतना ही चॉप करें जब तक सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं, लेकिन हर बाइट में थोड़ा सा टेक्सचर फील हो। ये स्टेप चटनी को बनाता है एक्स्ट्रा स्पेशल और होममेड स्टाइल। यहाँ पर देखें, हमारी इंस्टेंट कैरी की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, दाल चावल और पराठे के साथ। इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, जो ना ज़्यादा स्मूथ है और ना ही ज़्यादा रफ, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस और स्लाइटली चंकी। इसको आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर कर रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, किसी भी ड्राई एयर टाइट कंटेनर में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जिस चटनी गर्मी के दिनों में किसी भी सिंपल मील के साथ इंस्टेंट फ्लेवर बूस्ट देती है, चाहे रोटी हो, दाल चावल हो या स्नैक्स। अब मैंने यहाँ पर चटनी का एक छोटा सा पोर्शन अलग निकाल लिया है और उसमें मैंने फाइनली चॉप प्याज ऐड की है। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन बिलीव करें, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मगर प्याज के साथ आप इस चटनी को स्टोर नहीं कर सकते, इसको आपने फ़ौरन ही यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल या देसी टच पसंद है तो ये ऑप्शन ज़रूर ट्राई करें। लेकिन आप स्मूथ और सिंपल चटनी पसंद करते हैं तो बिना प्याज के भी ये उतनी ही मज़ेदार लगेगी। तो ये तो आपकी चॉइस है, विद प्याज या विदाउट प्याज, दोनों ही तरीके अपने अपने मज़ेदार हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।